हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। अभी जो है अभी हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लास 10th के कार्बन एंड कंपाउंड्स को कुछ 3 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको आपको क्या करना है, पहले उसको देखें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक वीडियो लाइव में था और बाकी जो रिकॉर्डेड में है। और ये जो है फिर से तीसरा फाइनल चौथा वीडियो है। और यहाँ पे लास्ट कंप्लीट करीब आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बड़ा सा है, ठीक है, ये चैप्टर बढ़िया है और थोड़ा सा लेंदी है। और मैंने इस चैप्टर में बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश किया है एक एक चीज। अगर ये चीज देख लेते ना, ये चैप्टर को अगर आप यहाँ पे देख लेते तो मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ कि यूट्यूब पे कहीं नहीं देखना पड़ेगा वीडियो। इतना 100% गारंटी ले रहा हूँ, यहाँ से बाहर कुछ नहीं देखना होगा भाई। यहीं से सब कुछ हो जाएगा। इधर उधर बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आपको बताना। जिस तरह के आपका थिंकिंग लेवल डेवलप हुआ है इस वीडियो से, जरूर एक बार कमेंट करके बताना और लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो बने रहते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां तक हमने कवर कर लिया है उससे आगे। ठीक है, तो इसमें हमने करीब सब कुछ पढ़ लिया है। हाइड्रोकार्बन से लेकर हमने आयुपैक नेम, ठीक है, कैसे ब्रांच चेन होता है, कैसे आइसोमर्स होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, सब कुछ हमने एक एक करके पढ़ लिया था भाई। एक एक चीज पढ़ने के बाद तभी तो हम यहाँ पे आए हैं, है ना, इतना दूर पहुंचे हैं। यानी कि यहाँ तक जाने के लिए आज जो हम पढ़ेंगे ना, एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के और लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन यानी कि कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा, है ना। दो टॉपिक दिखने को मिल रहा है आपको, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या चीज है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बस बने रहिए और जरूर आपको समझ में आएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जरूर आपको समझ में आएगा और अच्छा है, इजी चैप्टर है। और आपको यार इतना इजी और क्या चाहिए आपको। कह रहा है रीजन फॉर एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या होता है, क्यों ये पढ़ा जाता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रिएक्शन पढ़ाई क्यों जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कि हमने दो चीज पढ़ा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखा था कि नहीं। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये सभी चीजें हमने एक एक करके हमने पढ़ लिया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे ये हाइड्रोकार्बन्स है क्या भाई, हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये देखो, ये कार्बन है, ऊपर में हाइड्रोजन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, इथेन। उसी तरह अगर हमने देखा कि Cl, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और Cl का एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा पता है, देखो ये दोनों मिलकर कुछ बना लेगा और ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से HCl बन जाएगा और ये Cl इसमें कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये HCl बन गया, है ना। उसी तरह ये बन गया क्या हमारा, क्लोरोइथेन। क्या बन गया ये, क्लोरोइथेन, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, प्रफिक्स है सफिक्स है, प्रफिक्स है या सफिक्स है। तो सफिक्स पीछे लगता है, प्रफिक्स पहले लगता है, तो यानी कि हेलो ग्रुप है। ये क्या है, Cl हेलो ग्रुप, तो यानी कि पहले लगेगा, तो क्लोरोइथेन। ठीक है, ये रहो, मोनोक्लोरोइथेन बोल सकते हो क्योंकि सिंपल में है। ठीक है, उसी तरह देखते हैं इथीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, तो अब क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड क्या होगा, देखो यहाँ से निकलेगा क्लोरीन और जाके इन दोनों पे अटैच होगा। दो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड जो था वो उसको ये काम कर लिया इसने, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया। क्लोरीन
डाइक्लोरोइथेन बना। अच्छा देखो एक चीज समझना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 उसको चाहिए, तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक्स्ट्रा था। अब ये क्या किया, यहाँ जाके चिपक जाता है। देखो बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या करता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो यहाँ से ले लेगा, इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इथाइन, इथाइन में भी होगा, है ना। ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड हटेगा और ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया डाइक्लोरोइथीन। अब देखो डाइक्लोरोइथीन क्यों बना, यहाँ पे डाइक्लोरोइथेन बना है, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन गया। अच्छा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो था, तो एक बॉन्ड हटा के ये डाइक्लोरो आ गया, 2 क्लोरीन आ गया, तो डाइक्लोरोइथीन बना। इथीन डबल बॉन्ड है ना, इसका नाम डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे चीज चल रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे कंटेन सिंगल बॉन्ड विच आर स्टेबल। जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है तो ये स्टेबल है कि नहीं, ये अपने आप को स्टेबल रख रहा है। तो उसी तरह वहां पे देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दे कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन विच आर वीकर एंड इजियर टू ब्रेक। मतलब कि समझो, ये जो है हमारा, ये सिंगल बॉन्ड जो है सैचुरेटेड जो है, ये हमारा दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या दिखा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और यहाँ पे जो है एडिशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, 2 चीज आके इसके अंदर ऐड हो जा रहा है। वहां पे एक सब्स्टिट्यूट हो रहा था, चीजों को समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, दूसरा आके जुड़ रहा है। एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ये ऐड तो ठीक है, इधर हुआ, इधर एडिशन हुआ है, इधर सब्स्टिट्यूट हुआ है, एक चीज निकल के उसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन देख लो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैटलिस्ट है H2, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एडिशन में क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, तो बना क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये देखो डबल बॉन्ड था इथाइन, तो बना निकल कैटलिस्ट यूज किया गया, तो बना डबल बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट यहाँ पे इथीन ही है, डबल बॉन्ड ही है अभी। ठीक है, फिर से उसको डबल, इसको क्या करो, फिर से यहाँ से उसको करो, इथीन को निकल कैटलिस्ट, एक बार फिर से उसको कैटलिस्ट के साथ यूज करो, तो क्या बना ये, इथेन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे पूछे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकल यानी कि एडिशन रिएक्शन, निकल कैटलिस्ट यूज करो H2 के प्रेजेंस में, बनेगा पहले इथीन, फिर इथीन को फिर से एक बार निकल कैटलिस्ट का यूज करो, फिर बनेगा इथेन। ठीक है, क्या बना, इथेन। तो कह रहा है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या चीज ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो एक चीज आपको पूछा जाएगा कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये काम यूज होता बहुत सारी चीजों में। इट इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स घी फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल। जो वेजिटेबल्स घी बनाया जाता है कहाँ से, वेजिटेबल्स ऑयल से। ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजनेशन किया जाता है। ये देखो अनसैचुरेटेड है, वेजिटेबल ऑयल है, अनसैचुरेटेड फैट है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, इसी को हमने क्या करना है, निकल कैटलिस्ट का यूज करके हमने सिंगल बॉन्ड बनाया। क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड, जो कि घी है। ठीक है, वेजिटेबल घी, सैचुरेटेड फैट है, सॉलिड स्टेट में। ये किसमें हो गया, घी। देखो ये ऑयल जो है लिक्विड स्टेट में था, और ये घी कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम करेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
जैसा कि CH3 मीथेन गैस है हमारा और क्लोरीन है, तो मीथेन है उसके साथ क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, तो सनलाइट लिया हमने, इसको क्या किया, यहाँ पे CH3Cl आ गया। अच्छा ये बना कैसे, तो वो मैं एक बार समझाता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे ये वो काम करता है। देखो हमारे पास क्या था, CH4 प्लस Cl2, हमने लिया सनलाइट, क्या लिया, सनलाइट। तो देखो एक चीज समझो, कार्बन है, हाइड्रोजन 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 एंड दिस वन हाइड्रोजन, प्लस में क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। ऊपर हमारा सनलाइट है, क्या है, सनलाइट। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन को और यहाँ से क्लोरीन को एक्सचेंज करेगा, क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो अब बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा CH, यहाँ बनेगा Cl, क्या आ जाएगा, Cl, और उसके साथ में ये दोनों मिलके ये वाला और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ इसके साथ आ जाएगा, बनेगा क्या, HCl, क्या बनेगा, HCl, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये इसका नाम बताओगे, इसका नाम क्या है, एक जो CH3 कम जो होता है तो इथाइल ग्रुप बन जाता है ना, तो मिथाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं उसको, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। चीज नाम याद रखना बस, मिथाइल क्लोराइड। आगे देखते हैं, द रिप्लेसमेंट, एक चीज समझो कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है एटम विद अ हेलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हेलोजिनेशन, क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। चीजों को समझो, हेलोजिनेशन का मतलब जब यहाँ पे मीथेन में एक्सचेंज किसका हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, इनका एक्सचेंज हुआ, तो ये प्रोसेस जो होता है ना, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना उसके अंदर, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हेलोजन रिएक्शन, ठीक है। हेलोजन, एक हेलोजिनेशन बोल दो, हेलोजन ऐड हुआ है, देखो क्लोरीन हेलो ग्रुप ऐड हुआ है, तो हेलोजिनेशन, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, रिएक्शन विद द हेलोजन्स। अब हेलोजन के साथ रिएक्शन, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सब के साथ रिएक्शन करते हैं। तो मीथेन है, ये हमारा क्लोरीन, तो इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, तो Cl सब्स्टिट्यूट करेगा वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम CH4, सब्स्टिट्यूट करेगा, ये इसको वहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा और वो इसके जगह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसी तरह और भी देखो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज हो जाएगा यहाँ से, ठीक। उसी तरह देखो मिथाइल क्लोराइड, तो जो हमारा ये मिथाइल क्लोराइड है, ये वाला चीज है, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड को आप फिर से क्या करो, Cl को फिर से यूज करो, एक बार फिर से Cl को यूज करो, तो जब Cl को यूज करोगे तो इस वाले को रिप्लेस कर देगा, इस बार यहाँ से निकलेगा एक Cl को रिप्लेस करेगा। देखो मैं बताता हूँ इसको ना आपको, मैं यहाँ बताता हूँ, ये नया स्लाइड लेकर ध्यान से देखना, ठीक है, सीखना है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो पहले हमने क्या किया, क्लोरीन, कार्बन को हमने हाइड्रोजन दे दिया, फिर हमने क्लोरीन और क्लोरीन लिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये, ठीक है, ये दोनों मिलेगा और ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो बनेगा क्लोरीन, इधर एक आ जाएगा H हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर बन जाएगा Cl और प्लस में HCl हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर ये आप क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, अब एक बार Cl और आया, अब क्या करेगा, इस वाले भाई साहब को इसके साथ आज ऐड हो जाएगा और ये जो है इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करके आ जाए, तो बनेगा C, इधर Cl, इधर H, इधर H, इधर Cl और प्लस में HCl। ये सब चीज़ें 11th में भी बहुत डीपली पढ़ोगे, ठीक है। 11th क्लास में ये बहुत आराम से इजीली पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगा, ये चीज़ फिर से रिएक्शन करेगा। तो ये रहा कार्बन,
यहाँ हमारा क्लोरीन, यहाँ भी है क्लोरीन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन। ओके, तो फिर से हमने क्या लिया है, Cl। तो अब ये क्या करेगा, इस वाले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इसके साथ, और ये जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अगला स्टेप में बनेगा क्लोरीन, इधर इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, और इधर H, और प्लस में HCl। एक स्टेप और करना है, ठीक है, एक स्टेप, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर दो। तो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप था, और ये 4 स्टेप में। तो इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो अब जो है हमने फिर से क्लोरीन के साथ किया, तो अब जो है इस वाले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इसके साथ, और ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब बनेगा क्या, CCl Cl 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 प्लस में क्या बनेगा, HCl प्लस में, अरे भाई, प्लस में HCl। तो इसका नाम है टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम क्या है, टेट्रा क्लोराइड, यानी कि टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड, इसमें क्लोरीन के जो है 4 क्लोरीन ऐड हो रखा है कार्बन के साथ। यानी कि कार्बन जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और इस क्लोरीन को भी एक एक चाहिए। तो ये यहाँ से ले लेगा, ये यहाँ से ले लेगा, ये यहाँ से ले लेगा, ये यहाँ से। अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ टेट्रा क्लोराइड का, तो देखो 1 2 3 4, ये डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, Cl है, तो आउटर मोस्ट में इसको मैं इस वाले से कलर से डिनोट कर दिया हूँ, ठीक है। कितना हो गया, 2 4 2 2 4 और 2 6, एक और यहाँ पे बना देते हैं, 2 3 और 3 6 और 7, और एक क्लोरीन यहाँ पे ले लेते हैं, 2 2 4 2 4 6 7, और एक क्लोरीन यहाँ दे देते हैं, ठीक है, 2 4 6 7, और एक क्लोरीन यहाँ दे देते हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7। अब देखो एक चीज समझो कि ये जो है आपस में कैसे कंबाइन करेंगे। इस क्लोरीन को एक चाहिए, ये इससे ले लेगा, इस क्लोरीन को एक चाहिए, ये इससे ले लेगा, ये क्लोरीन जो है इसको चाहिए एक, ये ले लेगा, ये इससे ले लेगा। अब इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेगा भाई ऐसा कर, मुझे भी एक एक दे दो, ये रहा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये पेपर में पूछा जाता है, ये पेपर में पूछा जाता है, और अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यही तो आएंगे, इन्हीं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ही आएंगे, उसको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है, कैसे बना। वही चीज क्या हुआ है, क्लोरो मीथेन, इनका नाम देता हूँ, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोमीथेन है, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि क्लोरीन 2 आ गया तो डाइक्लोरोमीथेन। फिर अब चलते हैं एक बार, डाइक्लोरोमीथेन को अभी हमने किया, ठीक है। अभी क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, मतलब कि 3 क्लोरीन आ गया, HCl उधर आ गया। अब ट्राइक्लोरोमीथेन को फिर से HCl के साथ रिएक्शन करवाओ, तो अब बनेगा टेट्राक्लोरीन, टेट्राक्लोराइड, या कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हो, या टेट्राक्लोरोमीथेन बोलो, दो नाम है। कार्बन यहाँ पे देखो टेट्रा क्लोरोमीथेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और क्योंकि मीथेन इसलिए क्योंकि एक ही कार्बन है। अच्छा, एक और दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा 4 क्लोराइड के 4 पार्ट, ठीक है। ये चीज था, बाकी HCl रिलीज हो गया। तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रो कंपाउंड जो है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इथेनॉल का, इथेनोइक एसिड का पढ़ तो लिया हमने ये सब। अब उनका यूजेस, इंपॉर्टेंस कहाँ है लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। सम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो देख लो इथेनॉल का। इथेनॉल का देखो, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स अ गुड सॉल्वेंट होता है,
इट इज ऑल्सो यूजफुल इन मेडिसिन सच एज इन टिंचर, आयोडीन में यूज किया जाता है, कफ सिरप में यूज किया जाता है, मैनी टॉनिक में यूज किया जाता है ना, ये सब चीज़ें। सॉल्युबल इन वाटर है इन ऑल प्रॉपर्टीज, सभी जगह घूम जाता है, मिल जाता है। रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल देखते हैं कि रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, तो रिएक्शंस विद सोडियम, तो Na है सोडियम और इथाइल इथेनॉल है, बोल दो मेथ है तो इथेनॉल है, तो इन दोनों का देखो, देखो सोडियम है और इथेनॉल है। अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे देखो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आपस में इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। ये सोडियम इथॉक्साइड बना, क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड। ये सब चीजें नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बैलेंस कर दो, कह रहा है रिएक्शंस टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, देखो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ये देखो CH3CH2OH, अब इसको हम डिहाइड्रेशन करेंगे, हॉट कंसंट्रेशन लिया, हॉट मतलब गर्म करके एथेनोइक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है H2SO4, तो अब हमें जो बना रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे मिला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वाटर रिलीज हो गया। अच्छा हुआ क्या, तो यहाँ पे चीज़ों को समझो, यहाँ पे एक कार्बन जो है हाइड्रोजन है रिमूव हो गया, यहाँ पे 3 2 5 था और एक हाइड्रोजन जो इसके साथ आके मिल गया, कैसे, तो एक बार मैं दिखा दूं, चलो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, कार्बन है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है और एक और कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है, क्या है OH है, ठीक, समझ में आ गया। अब रिएक्शन जो करने वाला है तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में आके ये दोनों निकल लेंगे। अब इसके पास तो बॉन्ड बने है नहीं, तो अब ये क्या क्या करेगा, ये बॉन्ड को हटाने की कोशिश करेगा। अब और ये वाला जो है बॉन्ड जो है यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेगा, क्या बनेगा ऐसे, इधर हाइड्रोजन 2 बचेगा, एक तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाने में काम करेगा, एक हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसके साथ जो बना ये दोनों मिलके क्या निकाल लेगा H2O, क्या निकल जाएगा H2O रिलीज होगा वहां से, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ हम जा सकते हैं, है ना। डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं उसको, इथीन बन गया। ऑक्सीडेशन देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन पढ़ रखे हो, ऑक्सीडेशन कहता है कि कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, जब हम जलाते हैं ना कार्बन कंपाउंड्स को तो इजीली उसमें से क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन वी हैव रिएक्शन इन विच एल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो है एल्कोहल जो है ना कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये चीज ध्यान देना भाई कि एल्कोहल को हम कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब वो कैसे कन्वर्ट होता है वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हमारा इथेनॉल है कि नहीं। अब इथेनॉल को हमने क्या किया, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस में हीट लिया, ठीक है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो और हीट, इन दोनों में कोई सा कैटलिस्ट यूज कर सकते। अच्छा कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में। अच्छा वो पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके अंदर रहता नहीं है, वो बस उसको ब्रेक डाउन में या एडिशन करवाने में कुछ काम करता है, ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह। तो अब देखो तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना, क्या बना, इथेनोइक एसिड, और कुछ चीजें हैं रिमूव हो गया होगा, है ना इसके अंदर से। तो देखो ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सब। प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टी देख लो, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। CH3, ये देखो CH3COOH वाला इथेनोइक एसिड का अगर जो आपको फॉर्मूला है CH3COOH, देखो ना इथेनोइक यानी कि CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड अगर इथेनॉल का बने
तो CH3CH2OH होता है। ये क्या होता है? इथेनॉल, इथेनॉल। और ये होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये यहीं से यहीं कन्वर्ट होता है। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जस्ट अभी हमने देखा है। तो इसको हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है, और देखो बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ द एसिडिक एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो किस में बिलोंग्स करता है? एसिड में। तो वो कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये भी चीज देख लें। और 5 से 8% जो होता है, 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर पानी में 5 से 8% अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा, यानी कि एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि हमारा जो इथेनोइक एसिड है, तो हम उसको बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। अभी आप सभी ने एक चीज देखे होंगे कि विनेगर किसको बोलते हैं? तो विनेगर उसको बोलते हैं जो जिसके अंदर 5 से 8% क्या होगा? कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब इथेनोइक एसिड होगा उसके अंदर, तब उसको हम क्या बोलेंगे? विनेगर बोलेंगे। ठीक है, ये चीज है। फिर यूज वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, पिकल्स में इसको यूज किया जाता है ना। और इट्स मेल्टिंग पॉइंट जो है 290 केल्विन है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी है। ये सब चीजें पॉइंट्स याद करने हैं आपको। ठीक, और भी देख लो कि फ्रोजन एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब वो जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रोजन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, ओके। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो किसको किसको रिएक्शन करेंगे? तो हम अगला जो है एस्टरिफिकेशन आता है। क्या आता है? एस्टरिफिकेशन। देखो लाइन में चल रहे, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहे। ठीक है, तो कनेक्शन को याद रखना कि कैसे होता है एस्टरिफिकेशन। देखो कैसे होता है, एसिड प्लस अल्कोहल, तो क्या बनता है? एस्टर। क्या है? एसिड प्लस अल्कोहल से बनता है एस्टर। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या है? CH3COOH, ये क्या है हमारा? एसिड। और ये क्या है हमारे पास? अल्कोहल। एसिटिक एसिड और सॉरी इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। नाम याद रखो, क्योंकि नाम तो याद करना ही पड़ेगा। नाम में क्या रखा है? नाम में यहाँ बहुत कुछ रखा है भाई, नाम में इसको बहुत कुछ रखा है। अगर नाम नहीं याद रहेगा तो गए। ठीक है, नाम बहुत याद करना, अच्छे से याद करके रखना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये हमारा इथेनोइक एसिड है और ये है इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, तो अब देखो एसिड प्लस ये एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो अब देखो क्या बना है? एस्टर बना है। कि यहाँ पे CH3COO बॉन्ड हो गया, बीच में ऑक्सीजन हो गया CH2CH3। ये एस्टर का फॉर्मूला है, एस्टर का, ये याद रखना आपको। ठीक है, एस्टर का फॉर्मूला याद करना है। अब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर देखें कैसे बनेगा। तो ये हमारे पास एक उपकरण है जिसको बोलते हैं, है ना, क्या 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 चीजें चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब चाहिए कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, वायर गोज होना चाहिए, वायर गोज मतलब कैसे स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए, बर्नर होना चाहिए। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या चीज है भाई? तुरंत बन गया, वो तब बन गया। अब जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है, स्पोनिफिकेशन बोल दो, सैपोनिफिकेशन बोल, स्पोनिफिकेशन है। ठीक है, स्पोनिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। और एक और टॉपिक है स्पोनिफिकेशन के बाद हमारा पास क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट उसके बाद खत्म। ठीक है, तो दोनों लास्ट वाले जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला टॉपिक जो है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, सैपोनिफिकेशन यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सोप, यानी कि साबुन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? साबुन, जो जिससे आप नहाते हो। तो देखो रिएक्शंस विद कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसके साथ? कार्बोनेट के साथ एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो देखो ये हमारा एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट है, इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये हमारा है इथेनोइक एसिड और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। चलो उसके बाद हमने रिएक्शन करवाई इसको NaOH के साथ। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो बना हमारे पास सोडियम इथेनोट बना,
CH3COO सोडियम इथेनॉइड, और ये हमारा H2O रिलीज होगा और CO2 गैस बनकर रिलीज होगा। बाकी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है हमारा CH3COOH हमारा ये क्या चीज है, इथेनोइक एसिड है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो उसमें भी हमने NOH का लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, तो यहाँ पे भी हम बन रहा है सोडियम इथेनोएट, यहाँ भी बन रहा है सोडियम इथेनोएट, वाटर और CO2 रिलीज हो रहा है। तो चीजों को समझो, जब हमने कि इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाए, किसके प्रेजेंस में, NOH के साथ में, तो भी फिर से हमें क्या मिला, सोडियम इथेनोएट, और प्लस में H2 और वाटर CO2 रिलीज हो गया। उसी तरह हमने देखा कि इथेनोइक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब करवाया, तो फिर से हमें मिला सोडियम इथेनोएट, क्या बना, सोडियम इथेनोएट। अब उसके साथ CO2 गैस रिलीज हो गया और वाटर भी मिला उसमें, ठीक है, ये चीज था। अब एस्टर प्लस अल्कोहली, अब देखते हैं कि द रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ 2 स्टेप, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एक बार हाइड्रोलिसिस करेंगे, और रिएक्शंस ऑफ एसिड विद अल्कली, दो काम कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एस्टर करेंगे और अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो एस्टर प्लस अल्कली बनेगा अल्कोहल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का एस्टर जो था वो हमने उसके साथ हमने हाइड्रोलिसिस करना है, ये बना है हमारा एस्टर, ठीक है, CH3COOC2H5, इथाइल एसीटेट बना है, इथाइल एसीटेट नाम याद रखना, इथाइल एसीटेट, NOH क्या है हमारा, NOH। द वाटर प्रेजेंट इन NOH सोडियम हाइड्रोजन इज यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कि H प्लस आयन देगा कि नहीं, एंड OH आयन इज एड टू एस्टर, यानी कि उसमें ऐड होगा H प्लस आयन और OH प्लस आयन, तो बना क्या हमारा, क्या बना, इथेनॉल और फिर एसिटिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना, अल्कोहल बन गया, और सोडियम सॉल्ट बोलो, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम एसिटेट, तो वहां पे है नहीं सोडियम, उसके साथ रिएक्शन विद द अल्कली, अल्कली के साथ रिएक्शन कराओ NOH, अब उसके साथ ऐड होता है CH3COOH के साथ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, इथेनोइक इथेनॉल है, इथेनॉल नहीं इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है ये, ठीक है, उसमें कुछ, तो यहाँ पे सोडियम इथेनोइड बन रहा है, ठीक है, H2O वाटर, आप सपोनिफिकेशन देख लो, ठीक है। वेजिटेबल सोयल को साथ NOH के साथ रिएक्शन करोगे तो सोप प्लस ग्लिसरॉल बनता है, सोप प्लस ग्लिसरॉल, ये सब याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूले ये सब याद रखना है कॉपी में। अब लास्ट में सोप एंड डिटर्जेंट बनाना है, कि साबुन और जो सर्फ होता है, सर्फ जिसे कपड़े धोते हैं, वो हम दोनों बनाने वाले हैं, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, कौन कौन सा हो सकता है, या तो सोडियम सॉल्ट हो सकता है, या तो पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है, ऑफ लॉन्ग चैन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा चैन हो सकता है, सोडियम का हो सकता है या तो पोटेशियम सॉल्ट का हो सकता है, दोनों में किसी का, ये देखो ये लंबी चैन सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज होता है, हाइड्रोकार्बन चेन है C17H35 H35 17 और एक 35 ज्यादा है ना, एक ज्यादा है, और आयनिक एंड होता है, यानी कि यहाँ पे सोडियम एस्टर है, और डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो एक बार, ठीक है, सोडियम बेंजोइक एसिड। एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कैसे काम करता है, जो डिटर्जेंट होता है हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में कैसे काम करता है, वो चीजें देख रहे हैं, ये पेपर में आता है, इसको लिखना है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, लेथर इजिली डज नॉट लेथर इजिली, लेथर इजिली डो नॉट, लेथर इजिली दोनों में हो जाता है। नो स्कम फॉर्म, स्कम जो है ना, ऐसे साबुन जब लगाते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर वाइट से लेयर चिपक जाती है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे स्कम नहीं होता सॉफ्ट वाटर में।
रिएक्शन विद CaNMg आयंस टू फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। क्या होता है जब इनसोल्यूबल पानी में जब डिजोल्व नहीं होता तो ये हमारे बॉडी पे आके चिपक जाता है, वो ऐसे ऐसे खखरोगे, ऐसे ऐसे खखरोगे तो वाइट वाइट सा दिखता है, ठीक है, स्कम जम जाता है। नो स्कम फॉर्म, यहाँ पे स्कम फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखो बनाया हुआ है, सैंपल है, ठीक है। इसका मतलब झाग जो है वो लेथर जो है झाग बनाता है इसके अंदर, इसमें कुछ तो हो रहा है, जस्ट वेट। ऑब्जर्वेशन है, ये देखो एक ए और बी में एक्स है और ये सैंपल वाई है। लेथर फ्रॉम ए वाई बट नॉट इन एक्स। देखो वाई में ढेर सारे झाग बनाएंगे नहीं, इसमें झाग नहीं बना है, तो वही चीज़ है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, और ये पेपर में आता है, एक बार लिख लेना, ठीक है। ये पेपर में आता है, एक बार अपने कॉपी में नोटबुक में अच्छे से लिख लो, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। ये जो है बार बार पूछा जाता है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सोप एंड डिटर्जेंट मिसल्स होता है, ये स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है सोप में। एक हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। एक जो है पानी से डरता है और एक पानी में लव करता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से दूर होने वाला, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के साथ रहने वाला। तो देखो ऐसा बना रहता है। फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, यही पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे एन होता है, ठीक है, बाहर बाहर एन लटका हुआ है, ये पकड़ के खींच लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है और ये ऑयल ड्रॉप, ये जो गंदगी चीज़ जो है आपका शर्ट में कपड़े में, वो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट है, उसको पकड़ के उठा लेता है, ठीक है। ये देखो क्रीज करो, ग्रीस और डर्ट, ठीक है। फिर उसको क्या किया, दूसरे में हाइड्रोफिलिक एंड है और हाइड्रोफोबिक एंड है। एक ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक है और नीचे वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो देखो इन क्लींजिंग द हाइड्रोकार्बन्स टेल अटैच इटसेल्फ ऑयली डर्ट, टेल वाला अटैच हो रखा है उसके साथ, ऑयली डर्ट के साथ, टेंड टू लिफ्ट अप फ्रॉम द डर्टी सरफेस एंड डिसोशिएट इनटू द फ्रेगमेंट। अब उसको क्या करेगा, पकड़ के लटका लेगा, है ना, गंदगी को पकड़ के लटका लेगा। देखो ये देखो लटका लिया। अगले स्टेप में देखो कैसे, दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अदर टेल्स टू स्टेक टू टेल, ये अपॉर्चुनिटी देता सबको ये लटकाने देगा। ये देखो पकड़ लिया। द सॉल्यूशन नाउ कंटेन स्मॉल ग्लोबल्स बन जाता है, ऑयल सराउंडेड बाय द डिटर्जेंट्स मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिवली चार्ज हेड प्रेजेंट इन वाटर। नेगेटिव वाला पार्ट जो पार्ट है वो नीचे सटा हुआ पानी के साथ, प्रिवेंट द स्मॉल ग्लोबल्स फ्रॉम द कमिंग टूगेदर एंड फ्रॉम एग्रीगेट। ये देखो इस तरह से गोल गोल सा, ठीक है। ये देखो पकड़ लिया पूरी तरह से। अब इसको क्या है, कपड़े को पानी में डालो, फिर वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। बस, तो आज का यहीं तक था। ये चैप्टर जो है पूरी तरह से एंड हो गया। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, मतलब कि कुछ चार्ज वार्ज नहीं है भाई ज्वाइन होने का, यहाँ पे आपको नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, पीडीएफ क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। आप इन तीनों में किसी प्लेटफॉर्म पे आइए और वहाँ पे आपको नोट्स प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा। तो मैं तो बोलूँगा आपको यहाँ पे आइए और यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे आप अपडेट रहिए, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वहाँ अपग्रेड होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस चैनल को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और क्या चीज़ क्या हो सकता है, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, कितना आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और उसके साथ में कितना आपने मेहनत किया इसके लिए, और क्या चीज़ डेवलपमेंट होनी चाहिए इसके साथ, ठीक है। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, ऑल द बेस्ट। रुकना नहीं, पढ़ते रहना है, ठीक है।